Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Muhammad Sadiq and this is a new segment of topics in physics. इसमें हम फिज़िक्स के कुछ डिस्क्रीट टॉपिक्स जो होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी से पर्टिकुलरली एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ओके, सो कुछ हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अब उसको सॉल्व करने में कई सारी चीज़ें होती हैं, करंट, पोटेंशियल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं और इसमें हम एक स्पेशल मेथड यूज़ करेंगे। वी कॉल दिस ज़ीरो पोटेंशियल मेथड। ओके, सो लेट्स बिगिन। इसमें हमारा जो ये पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम ये समझेंगे कि ज़ीरो पोटेंशियल मेथड वर्क कैसे करता है। तो काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा सर्किट है। इसको आप अदरवाइज़ भी सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे मेथड्स हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, बट इसमें हम ज़ीरो पोटेंशियल मेथड को समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। सो इसमें क्या है कि एक 5 ओम रेजिस्टेंस है, 3 ओम, 6 ओम, इस तरह से सीरीज़ पैरेलल दिया हुआ है और यहाँ पर यह हमें सोर्स दिया हुआ है। ओके, सो अब ये जो सोर्स है इसका वोल्टेज है 14। अब इस 14 को हम कई तरह से समझ सकते हैं। जैसे ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको +7 एंड नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है उसको -7, तो +7 और -7 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 14 हो जाएगा। या प्लस वाले को हम 28 और जो लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है उसको हम 14 ले सकते हैं, देन 28 - 14 विल अगेन बी 14। या फिर हम जो हायर पोटेंशियल वाला है उसको 14 ले लें एंड जो लोअर पोटेंशियल वाला है उसको 0 ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो हायर पोटेंशियल है उसको 0 ले लें और जो लोअर पोटेंशियल है उसको -14 कर दें। तो जो 14 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज है उसको हम कई तरह से एक्कोमोडेट कर सकते हैं। तो इसमें जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं उसमें हम क्या यूज़ करेंगे कि जो हायर वोल्टेज हायर पोटेंशियल टर्मिनल है उसको हम 14 वैल्यू असाइन करेंगे और जो लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है उसको हम 0 वैल्यू असाइन करेंगे। सो इसको हम ले लेंगे कि ये इसका पोटेंशियल 14 है एंड देन जो लोअर है उसका 0 वोल्ट है। तो उस तरह से अगर ये 14 है तो 14 फिर यहाँ पर भी होगा 14 वोल्ट एंड यहाँ पर कितना होगा, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये होगा 0 वोल्ट। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें कई सारी चीज़ें हमसे पूछ सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा या अलग अलग रेजिस्टर्स में करंट कितनी होगी या किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। तो इसमें अगर हम एक यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट ये ले लेते हैं, इस जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम 5 ओम से करंट कितनी पास हो रही है, 3 ओम, 6 ओम, सबसे करंट कितनी पास हो रही है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से फिर हम बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, यहाँ पर ये सपोज़ ये है बैटरी से करंट IB निकल रही है, तो अगर हमें बैटरी से करंट पता चल गई है और बैटरी का EMF हमें मालूम है तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना, वो भी हम निकाल सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस जंक्शन पॉइंट एंड इसकी वैल्यू हमने ले लिया है कि से वो X है। अब यहाँ पर इस जंक्शन पर हम किरचॉफ्स करंट लॉ, ये जंक्शन रूल हम यूज़ करेंगे। अब जंक्शन रूल क्या होता है, किसी भी जंक्शन पर जो भी करंट का सम होता है, जो अलजेब्राइक सम होता है किसी भी जंक्शन पे करंट्स का, वो 0 होता है। ओके, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जंक्शन से जितनी भी करंट निकल रही है उन सब का सम क्या होगा, 0, बिकॉज जो निकल रही होगी वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो आ रही होंगी वहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएंगी। ओके, सो इस तरह से वी कैन से कि अगर इस जंक्शन से हम यहाँ पे ये ले लें कि इधर कुछ करंट है, इधर कुछ करंट है और इधर कुछ करंट है, तो इन तीनों करंट्स का सम क्या होना है, 0 होना है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कि X से 5 ओम की तरफ जो करंट है उसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर X भले ही हो सकता हो लोअर पोटेंशियल हो, जैसे ये 5 ओम का दूसरा टर्मिनल 14 वोल्ट पर है तो उससे X की वैल्यू हो सकता हो कम ज़्यादा हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है बस कि X से करंट जा रही है, बस इस तरह से करना है। बाकी उसका जो साइन होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में एकोमोडेट हो जाएगा। सो X से 5 ओम की तरफ जो करंट होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज जो यहाँ पर है वो है X - 14 अपॉन रेजिस्टेंस इज 5 प्लस X जो टर्मिनल है, जो जंक्शन है, उससे 3 ओम की तरफ रेजिस्टेंस करंट जो है वो कितनी हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि 3 के अक्रॉस वोल्टेज कितना, X - 0, सो दिस इज सिंपली X अपॉन
रेजिस्टेंस इज 3 ओम प्लस x से 6 ओम की तरफ जो करंट होगी, अगेन x 6 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, x एंड देन अपॉन 6 इज करंट। नाउ ये इन सारी करंट्स का सम क्या आना है, 0 आना है। ओके तो अब यहाँ से हम क्या x की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम 30 से मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 इंटू 14 इज़ 84 प्लस ये हो जाएगा 10x and this would become 5x and that is equal to 0। So यहाँ से x की ये x जो है ये सारा हो गया 21x is equal to 84 और x is equal to 84 upon 21 that is equal to 4 वोल्ट। सो जो जंक्शन है जिसकी वैल्यू हमने x चूज़ की है उस जंक्शन पर जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट है, ये मिल गया हमें। अब अगर हमें पोटेंशियल उस पॉइंट का पता चल गया है तो 5 ओम से 3 ओम से और 6 ओम से कितनी करंट है वो हम लिख सकते हैं यहाँ से आसानी से। तो 5 ओम से जो करंट है वो हम कैसे लिखेंगे, करंट थ्रू 5 ओम। अब 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर x 4 है तो 5 ओम के अक्रॉस हो जाएगा 14 माइनस x दैट इज 10 अपॉन 5। ओके सो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 5 ओम से करंट हो गई। इसी तरह से जो 3 ओम है उससे कितनी करंट हो जाएगी, दैट वुड बी x अपॉन 3। सो x की वैल्यू निकाली हमने 4, सो ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर। सिमिलरली जो 6 ओम है उससे कितनी करंट पास हो जाएगी, अगेन उसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है 4 है, तो 4 अपॉन 6 दैट इज़ 2/3 एम्पियर, ये हो जाएगी। सो तीनों रजिस्टर से हमने करंट कैलकुलेट कर लिया है। फर्दर अब यहाँ पर हमें अगर इक्विवेलेंट इस सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें बैटरी से कितनी करंट निकल रही है वो पता करना है। तो हमें मालूम है कि बैटरी से जो करंट निकल रही है वही 5 ओम में करंट है। तो यहाँ पर करंट थ्रू द बैटरी, लेट्स कॉल दिस IB, करंट थ्रू द बैटरी इज 2 ओम। नाउ अब हम यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो हम लिख सकते हैं। वी नो कि किसी भी सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, टोटल EMF अपॉन करंट थ्रू द बैटरी, ये चीज़ होती है। सो टोटल EMF हमने यहाँ पर हमें दे रखा है 14 वोल्ट is total EMF upon current through the battery is 2 ampere, so the equivalent resistance of the circuit is 7 ohm। ये है हमारा ज़ीरो पोटेंशियल मेथड जिससे हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप अदरवाइज हो सकता हो इससे भी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये मेथड हमें आगे अभी हम देखते हैं कि हमारे लिए कितना यूज़फुल होगा। सो इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या है। जो हमारा सोर्स लगा हुआ है, अभी जो हम एग्जांपल्स देखेंगे उसमें हम एक सिंगल बैटरी ही देखेंगे। एक से ज़्यादा बैटरी होगी तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। सो फिलहाल एक बैटरी अगर है तो जो हायर पोटेंशियल टर्मिनल है उसको हमने जो भी वोल्टेज बैटरी का दिया हुआ है वो वैल्यू असाइन कर देंगे और लोअर वाला 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दो जो सर्किट है उसमें 2 टर्मिनल्स के हमें पोटेंशियल्स मिल जाएंगे। एंड देन जो जंक्शन है जिसका पोटेंशियल हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं टू सॉल्व द सर्किट, उस जंक्शन से जितनी भी करंट निकलेगी उन सब का सम 0 हो जाएगा। इस तरह से हमें जंक्शन का पोटेंशियल या जो भी कैलकुलेशन करनी होगी, जो भी चीज़ निकालना होगा वो हम निकाल सकते हैं। सो दिस वॉज द मेथड। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। ये हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप इसको देख सकते हैं कि ये एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि इस ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ज़ीरो पोटेंशियल मेथड अगर यूज़ करना है तो अपनी तरफ से एक इमेजिनरी या अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक सर्किट बना लेते हैं। सर्किट मतलब कि एक सोर्स अपनी तरफ से यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम सोर्स का वोल्टेज चाहे कुछ भी लें, उससे ब्रिज के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो लेट अस सपोज इसको हम कोई वैल्यू असाइन कर लेते हैं। लेट अस से गिव इट सम सिंपल वैल्यू 10 वोल्ट। जो हमने सोर्स लिया है वो 10 वोल्ट का है। तो इस तरह से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 10 और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 0, ज़ीरो पोटेंशियल मेथड से। ओके, सो अब यहाँ पर हम जो है अब इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर हम पोटेंशियल ले सकते हैं। लेट अस से ये जो जंक्शन है इस पॉइंट का पोटेंशियल हम x ले रहे हैं और ये जो जंक्शन है इस पॉइंट का पोटेंशियल y हो जाएगा।
तो इस तरह से अगर हम x और y का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें तो फिर 4 ओम और 2 ओम जो है ये जो रजिस्टर्स हैं इससे कितनी करंट पास हो रही वो हम निकाल लेंगे एंड दोनों करंट को ऐड कर देंगे तो बैटरी से कितनी करंट आ रही वो हमें मिल जाएगा एंड देन वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो x और y के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं कि x से जो करंट निकल रही है, हमेशा निकलते हुए के लिए इक्वेशन बनाएंगे, अब वहाँ पर आ भी रही होगी तो वो अपने आप वो साइन कैलकुलेशन में एकोमोडेट हो जाएगा। सो x से जो करंट निकल रही है वो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 10 अपॉन 4 प्लस x, इस तरफ ये रेजिस्टेंस ये पोटेंशियल 0 है तो x माइनस 0 दैट इज x अपॉन 2 प्लस नीचे की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई द रिलेशन। ओके, सो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें सो दिस बिकम्स x माइनस 10 प्लस 2x प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 4x माइनस y इज इक्वल टू 10। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जहाँ जो y है उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर y माइनस 10 अपॉन 2, y माइनस 10 अपॉन 2 प्लस दूसरी तरफ पोटेंशियल 0 है सो y अपॉन 8 प्लस y माइनस x अपॉन 4 हो जाएगा, y माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये हो गया जो भी करंट उस जंक्शन से लीव कर रही है उन सबका सम हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसको भी अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4y माइनस 40 प्लस y प्लस 2y minus 2x is equal to 0. So 4y plus y plus 2y, this becomes 7y minus 2x is equal to 40. This is our equation number 2. ये हो गया। सो यहाँ से अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए हैं, इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जस्ट हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन हम ऐड कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ से हम डायरेक्ट आपके लिए लिख रहे हैं, इसको आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। x की वैल्यू जो आएगी इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर x कम्स आउट टू बी 55 अपॉन 13 वोल्ट ये आती है एंड y की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 90 अपॉन 13 वोल्ट ये आएगी। ठीक, सो x और y का अगर हमें पोटेंशियल मिल गया है, पोटेंशियल की वैल्यूज़ मिल गई है x पर और y पर, तो 4 ओम और 2 ओम से कितनी करंट पास हो रही है अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट करंट थ्रू 4 ओम। 4 ओम से करंट क्या हो जाएगी, 10, ये दिस 10 माइनस x अपॉन 4। सो करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, लेट्स मेक सम स्पेस हियर। Okay, so current through 4 ohm resistor will be 10 minus x upon 4. X is 55 upon 13, so 10 minus 55 upon 13 whole divided by 4. Okay, so this becomes 130 minus 55 which will be अब ये जो हम इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो दिस कम्स आउट टू बी 75 अपॉन 52 एम्पियर। ओके, एंड इसी तरह से हम 2 ओम से, ये जो 2 ओम है इससे कितनी करंट पास हो रही है वो कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी 10 माइनस y अपॉन 2। सो करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर इज 10 माइनस y अपॉन 2 एंड देन y इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 90 अपॉन 13 एंड देन होल डिवाइडेड बाय 2। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें सो दिस कम्स आउट टू बी 40 अपॉन 26 एम्पियर। नाउ वी कैन फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। 4 ओम और 2 ओम में जो करंट जा रही है वही बैटरी की करंट है। सो करंट थ्रू द बैटरी इज ये हमारा जो 4 ओम है उससे कितनी करंट आई है, 75 अपॉन 52 प्लस 40 अपॉन 26 ये हो जाएगा। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो दिस बिकम्स 75 प्लस 80, तो 75 प्लस 80 विल बी 155 अपॉन 52 ये आती है करंट।
ठीक है, ये है करंट थ्रू द बैटरी. नाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टोटल ईएमएफ अपॉन करंट थ्रू द बैटरी. टोटल ईएमएफ हमने क्या लिया था, यहाँ पर 10 वोल्ट लिया था. सो 10 वोल्ट अपॉन 155 अपॉन 52 ये हो जाएगा. सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, सो दिस कम्स आउट टू बी 104 ओके यस 104 अपॉन ओके ये 5 से कैंसिल हो जाएगा. 104 अपॉन 31 ओम ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम इसको अदरवाइज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से कैलकुलेट करें तो दिस बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट. कई सारे इक्वेशंस बनते हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होते हैं साइमल्टेनियस, उनको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीरो पोटेंशियल मेथड से इसमें कैलकुलेशन है, बट ये केवीएल से अगर आप करेंगे तो उसके रिलेटिवली काफ़ी आसान मेथड होता है. एक और हम इस पे क्वेश्चन करेंगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए. एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी इनफेमस क्वेश्चन है वो. यस इस तरह से अगेन एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है और इसमें जो 15 ओम ये रजिस्टर है इसके थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है. एंड इसमें हमें सोर्स भी दे रखा है, 10 वोल्ट सोर्स दे रखा है. तो अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं कि ये हमारा 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और इस पॉइंट को हम x ले लें और इस पॉइंट को हम y ले लें. देन 15 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी आइदर x माइनस वाई और y माइनस एक्स. तो हमें यहाँ पर अगेन x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. सो x के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 10 अपॉन 100 प्लस x से ये 0 की तरफ क्या हो जाएगा x अपॉन 10 एंड प्लस x से y की तरफ क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 15 इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा. सो अब इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम 300 से मल्टीप्लाई करें सो सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन आएगा वो हम आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं. दैट वुड बी 53x माइनस 20y इज इक्वल टू 30. ये आएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन. इसको सॉल्व करने पर आप इसको एक बार ज़रूर चेक करिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है. एग्ज़ाम में हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस ना आए, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पर हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ज़रूर उसके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए. दे मेक अस कंफर्टेबल. ओके, सो इसमें हम फिर y के लिए अगर सॉल्व करें तो y के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर y माइनस 10 अपॉन 60 प्लस y अपॉन 5 प्लस y माइनस x अपॉन 15 इज इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन को भी अगेन हम 300 से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा 85y माइनस 20x इज इक्वल टू 50 ये हो जाएगा. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ना इक्वेशन 1 एंड 2 अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन है. हो सकता हो थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगे सॉल्व करने में, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज KVL कुड बी. ओके, सो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को 17 से और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें सो हमें इस तरह के इक्वेशंस मिलेंगे. यहाँ पर 901x माइनस 340y इज इक्वल टू 510 एंड देन 340y माइनस 80x इज इक्वल टू 200 ये हो जाएगा. सो इसको अगर हम ऐड करें y कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से x की वैल्यू जो आती है वो है 710 अपॉन 821 ये वोल्ट होगा. एंड इसी तरह से x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करें सो y की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 650 अपॉन 821 ये होती है y की वैल्यू वोल्ट में. ओके, सो अब अगर हमें 15 ओम से ये जो 15 ओम है ये गैल्वेनोमीटर है, इससे इसके थ्रू करंट हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन 15. सो करंट through 15 ohm galvanometer would be x minus y upon 15 and x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर this is 710 upon 821 minus 650 upon 821 and then whole thing divided by 15. so इसको अगर आप सॉल्व करें so ये वैल्यू आती है 4 upon 821 एम्पियर.
ओके अब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके लिखेंगे. सो दिस वुड बी 4000, दिस इज 4000 डिवाइडेड बाई 821 मिली एम्पियर. एंड अगर इसको डेसिमल में हम कैलकुलेट करें, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.87 मिली एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 15 ओम गैल्वेनोमीटर. ओके तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो मेथड है ये कितना ज़्यादा हमें सिचुएशंस को, हमारे लिए सिचुएशंस को आसान कर दे रहा है. अगर आपने इसको KVL से सॉल्व किया होगा देन यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट दिस ज़ीरो पोटेंशियल मेथड. एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से. सिमेट्री बेस्ड थोड़ी सी सर्किट है ये हमारी. इसमें क्या है, एक इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. अब इस सर्किट में थोड़ी सी सिमेट्री है. सिमेट्री क्या है कि यहाँ से ये ए टर्मिनल है, ए टर्मिनल जो डिवाइड हो रहा है, एक तरफ स्मॉल आर है, दूसरी तरफ कैपिटल आर है, और बी से जो टर्मिनल डिवाइड हो रहा है उसमें भी एक तरफ स्मॉल आर है और दूसरी तरफ कैपिटल आर है. सो दोनों तरफ से सर्किट जो है उसमें थोड़ी बहुत सिमेट्री है. उसको हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे ये आप देखिए. तो इसका इक्विवेलेंट वो रेजिस्टेंस निकालना है. सो उसके लिए मेथड हमारा क्या होगा कि हम बैटरी से कितनी करंट, हम इसमें अपनी तरफ से एक बैटरी लगा लेते हैं. अपनी तरफ से हमने एक सोर्स ले लिया. से ये जो सोर्स है अगेन एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, से 10 वोल्ट. 10 वोल्ट का ये सोर्स हो गया है. अगेन सोर्स का वोल्टेज जो भी होगा उससे जो ब्रिज है उसके इक्विवेलेंट EMF पे कोई फ़र्क, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो यहाँ पर इस सोर्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं. ओके सो मेथड हमारा वही होगा, बैटरी से कितनी करंट निकल रही है एंड देन EMF अपॉन दैट करंट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ओके सो यहाँ पर अगर हमने इसको 10 लिया है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है ये हो जाएगा 10 और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा. अब हम देखें अगर ये जो जंक्शन है इसका अगर हम कहें कि ये पोटेंशियल X है, ठीक, तो इस तरफ जो R रेजिस्टेंस है उस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 10 - X. तो A से जो ब्रांच डिवाइड हो रही है उसमें स्मॉल r पर वोल्टेज 10 - X है. तो B से जो ब्रांच डिवाइड हो रही है तो फिर इस नीचे वाले रेजिस्टेंस पर भी वोल्टेज क्या होगा, 10 - X होगा. दैट मीन्स कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो 10 - X होगा. देन यू कैन सी स्मॉल r के अक्रॉस वोल्टेज 10 - X है. फर्दर अगर हमने इसका पोटेंशियल यहाँ पर X लिया है तो ये जो कैपिटल R है इसके अक्रॉस वोल्टेज X ड्रॉप हो रहा है, तो फिर इस वाले R के अक्रॉस भी वोल्टेज X ही ड्रॉप होना है. सो यू कैन सी यहाँ पर ये 10 है और ये 10 - X है. इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें सो द वैल्यू जो है वो X आ जाएगी. तो इस तरह से जो इसमें सिमेट्री है उसको यूज़ करके हम यहाँ पर अपना जो वेरिएबल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. अब ये काफ़ी आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. X जो जंक्शन है उस पर हम कैसे लिख सकते हैं, उससे जो भी करंट जाएगी सो दैट वुड बी X - 10 अपॉन स्मॉल r प्लस X अपॉन कैपिटल R प्लस X एंड देन X ओके लिख लेते हैं यहाँ पर X - 10 - X होल डिवाइडेड बाई स्मॉल r इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. लेट्स मेक सम स्पेस हियर. ओके सो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. हम स्मॉल r इंटू कैपिटल R से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो दिस वुड बी कैपिटल R इंटू X - 10 कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू X प्लस, अब यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा हमारा 2X - 10. सो कैपिटल R से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा. सो दैट वुड बी 2 कैपिटल R इंटू X माइनस 10 कैपिटल R इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पर है कैपिटल RX और यहाँ पे 2 कैपिटल RX है. सो दिस बिकम्स 3 कैपिटल RX प्लस स्मॉल rx इज़ इक्वल टू 20R. सो यहाँ से हम X की वैल्यू निकालें. सो दिस इज़ 20R अपॉन 3 कैपिटल R
प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगी x की वैल्यू। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो करंट है ये I1 है और ये वाली करंट हमारी I2 है। सो I1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स अपॉन स्मॉल आर। सो I1 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन स्मॉल आर। नाउ 10 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई है 20R अपॉन 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r एंड देन होल थिंग डिवाइडेड बाय स्मॉल r। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, सो दिस बिकम्स, ये जो वैल्यू आएगी ये होगी 10 एंड देन कैपिटल R प्लस स्मॉल r एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगी। ओके इसी तरह से जो I2 है उसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे, सो इस वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो x है, यू कैन सी, सो x अपॉन r। सो I2 इज इक्वल टू x अपॉन r एंड x की वैल्यू कितनी है 20R अपॉन 3R प्लस r। सो यहाँ पर r ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ 20 अपॉन 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो गई I2 की वैल्यू। अब यहाँ पर जो बैटरी से करंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वुड बी I1 प्लस I2। I1 हमने कैलकुलेट किया है 10 कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई स्मॉल r इंटू 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस I2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो यहाँ से हम 10 अपॉन 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसको हम कॉमन कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन स्मॉल r प्लस 2, ये बचेगा। ओके सो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो दिस कम्स आउट टू बी R प्लस 3 स्मॉल r अपॉन R इंटू 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आएगी वैल्यू। ओके सो ये हुआ करंट थ्रू द बैटरी। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं EMF अपॉन करंट थ्रू द बैटरी। नाउ EMF हमने 10 वोल्ट लिया है, अपॉन करंट थ्रू द बैटरी का है 10 इंटू R प्लस 3R डिवाइडेड बाई R इंटू 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगी। सो 10 यहाँ से कैंसिल हो गया एंड इक्विवेलेंट EMF सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसकी वैल्यू है स्मॉल r इंटू 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस 3 स्मॉल r, ये हो जाएगी वैल्यू। ओके सो इस रिज़ल्ट को अगर हम याद कर सकते हैं तो ठीक है, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, बट इसकी हमें प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। नहीं भी याद हो तो भी हम निकाल सकते हो, इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। ओके सो ये था क्वेश्चन और इसमें हमने सिमेट्री का यूज़ किया, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करेंगे तो और उसमें हमें बात समझ में आएगी। ये देखिए, ये हमें दिया हुआ है सर्किट, अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और यहाँ पर बैटरी के साथ साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस भी है, तो इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसको अच्छा, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें हम जो रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह से ले लें, तो ये पूरी चीज़ जो है, अब इसके बाहर जो हमें वोल्टेज मिलेगा, सपोज V वोल्टेज मिल रहा है एंड उस V वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते हैं, EMF माइनस करंट थ्रू द बैटरी इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके सो अगर हम ये ले रहे हैं कि इस बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो V है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो टर्मिनल है इस टर्मिनल का पोटेंशियल हम V ले सकते हैं एंड देन इस टर्मिनल का पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। ओके अब इसमें भी यहाँ पर सिमेट्री का हम यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी कि इस तरफ 5 ओम है, इस तरफ 10 ओम है और C से जो ब्रांच आ रही है तो एक तरफ 5 ओम है और दूसरी तरफ 10 ओम है। तो अगर हमने कहा कि ये B पॉइंट जो है इसका पोटेंशियल X है, तो इस 10 ओम के अक्रॉस V माइनस X वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो फिर इस वाले 10 ओम के अक्रॉस भी V माइनस X वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। सो फॉर दैट ये जो D पॉइंट होगा इसका पोटेंशियल V माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। अगली चीज़ ये देख सकते हैं कि ये जो 5 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज X है, तो फिर इस 5 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज X आ रहा है। तो ये हुआ हमारा सिमेट्री का यूज़ यहाँ पर। अब हम फिर से वही इक्वेशन बना के x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। वी कैन राइट x माइनस वी अपॉन 10 प्लस x अपॉन 5
प्लस x माइनस वी माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा 2x माइनस वी अपॉन 5. नाउ दिस होल इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस वी प्लस 2x प्लस 4x माइनस 2v इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें सो x कम्स आउट टू बी 3v अपॉन 7 आई थिंक. यस, लेट मी चेक. 3v अपॉन 7. ओके, यस, करेक्ट. x की वैल्यू जो है वो 3v अपॉन 7 आ गई, वोल्ट ऑफ कोर्स. सो यहाँ पर हमें इसका ये जो 5 ओम रजिस्टर है उसके थ्रू करंट कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि हमारा एक ये और अननोन है तो इसलिए पहले हम कैलकुलेशन जो है वो ये कैलकुलेट करेंगे. हम पहले इस v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. v की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो फिर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा एंड वी कैन ईजिली कैलकुलेट द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, दिस 5 ओम रेजिस्टेंस. ओके, सो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि ये जो 10 ओम है इससे कितनी करंट पास हो रही है. लेट्स कॉल दैट I1 एंड 5 ओम से यहाँ पर जो है वो I2 है. सो I1 को हम कैसे लिख सकते हैं, v माइनस एक्स अपॉन 10 हम लिख सकते हैं. सो I1 विल बी इक्वल टू v माइनस एक्स अपॉन 10 ये हो जाएगा. एंड इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें x की वैल्यू रखकर तो ये आएगा 2v अपॉन 35. ओके, इसी तरह से I2 अगर हम निकालेंगे सो यू कैन सी I2 क्या होगा, v माइनस वी प्लस एक्स ऐसा कुछ आएगा. सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमने पहले देख रखा है वो x है. सो ये हो जाएगा x अपॉन 5. ओके, सो x अपॉन 5 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x एंड देन ये जो आएगा वो हो जाएगा 3v अपॉन 35. देन करंट थ्रू द बैटरी ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2. सो 2v अपॉन 35 प्लस 3v अपॉन 35 इज 5v अपॉन 35 या फिर ये हो जाएगा v अपॉन 7 एम्पियर. ये है करंट थ्रू द बैटरी. अब हम यहाँ पर करंट चूँकि हमें मालूम हो गई है तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन राइट वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी इज EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस. सो दिस इज़ v एंड EMF हमारा जो यहाँ पर है वो 10 वोल्ट है, ये हमें दिया हुआ है, माइनस करंट थ्रू द बैटरी ये हमने कैलकुलेट किया v/7 और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है. सो यहाँ से v की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो v की वैल्यू है दिस कम्स आउट टू बी 70 अपॉन 17 वोल्ट ये आएगी. सो वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी 70 अपॉन 17 वोल्ट ये हो गया. सो इसका मतलब कि इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल मिल गया है. तो अब हम B और D इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल आसानी से लिख सकते हैं. अब हमें जो BD है या 5 ओम जो रजिस्टर है उससे करंट निकालना है एंड उसके अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पर है वो है x माइनस वी माइनस एक्स, दैट इज 2x माइनस वी हम उसको लिख सकते हैं. ओके, सो करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर नाउ विल बी v माइनस 2x. लेट मी चेक फर्स्ट, x माइनस वी. ओके, 2x माइनस वी हम इसको लिखेंगे यहाँ पर. दिस इज 2x माइनस वी अपॉन 5 ये हो जाएगा. एंड v की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें x की और v की वैल्यू अगर हम रखें सो ये वैल्यू आती है -2 अपॉन 17 एम्पियर. ओके, तो -2 अपॉन 17 का मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन हमने ले रखी है, हमने वोल्टेज इसके अक्रॉस लिया दिस माइनस दिस. ओके, सो इसका मतलब ऐसा नहीं है, D पॉइंट का पोटेंशियल जो है B पॉइंट से ज़्यादा है. सो जो करंट है 5 ओम रजिस्टर में वो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में D टू B की तरफ, D से B की तरफ है. सो करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर इज़ 2 अपॉन 17 एम्पियर फ्रॉम D टू B. ये हुआ हमारा आंसर. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं एंड यू कैन सी जीरो पोटेंशियल मेथड जो है हमारा कितना हेल्प कर रहा है. अगर इसको आपने KVL से कैलकुलेट किया होगा सो आपको मालूम होगा कि हाउ लॉन्ग इट कुड बी. ओके, सो अगला क्वेश्चन इसी में हम और ले लेते हैं. दिस वाज द 5th क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी हम जीरो पोटेंशियल मेथड यूज़ करेंगे. ये दिया हुआ है हमें सर्किट एंड इस सर्किट में हमें ये DC ब्रांच जो है इसमें करंट कितनी पास हो रही है वो कैलकुलेट करना है.
अब इसमें जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, उसको हम देखें कैसे करेंगे यहाँ पर। से ये जो C पॉइंट है, अब यहाँ पर हमें सोर्स दे रखा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 25 और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0। देन C पॉइंट का पोटेंशियल जो है उसको हम x ले लेते हैं। अब हम D पॉइंट के पोटेंशियल के लिए कोई वेरिएबल नहीं लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। D से C के बीच में रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, तो यहाँ पर x माइनस वाई अगर हम लिखेंगे तो वो एब्सर्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। सो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमारा जंक्शन है। अब इस जंक्शन से एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, और ये वाली जो करंट होगी वो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। हम ये ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हम इस जंक्शन से 4 तरफ करंट लेंगे, एक इधर, एक इस तरफ, और फिर ये एक आगे आके 2 ओम की तरफ एंड देन 4 ओम की तरफ ये करंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा सिंगल वेरिएबल से काम चल जाएगा। सो करंट अगर हम लिखें x से जो निकल रही है वो क्या हो जाएगी, x माइनस 25 अपॉन 1 एंड देन प्लस 3 ओम की तरफ जो है वो x अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस इस तरह से जो करंट है यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 25 अपॉन 2 ओम, ये बीच में रेजिस्टेंस 2 ओम है, एंड इस तरफ जो करंट होगी वो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस x अपॉन 4 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करिए, यू कैन सी यहाँ पर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 12 से मल्टीप्लाई करके इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू जो आएगी वो आती है 18 वोल्ट। ओके, सो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 18 वोल्ट। ओके, सो अब यहाँ पर ये जो रजिस्टर है इससे कितनी करंट पास हो रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। करंट थ्रू दिस रजिस्टर 1 ओम, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, करंट थ्रू 1 ओम ये हो जाएगा 25 माइनस x अपॉन 1, दैट इज 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। ओके, एंड इसी तरह से इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस इसके थ्रू कितनी करंट पास हो रही वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर विल बी x अपॉन 3। ओके, ये हो जाएगा x अपॉन 3, x कितना है 18 अपॉन 3 इज 6 एम्पियर। ओके, सो अब हम यहाँ पर हम बता सकते हैं कि DC ब्रांच में कितनी करंट है। यहाँ से करंट आ रही है 7 एम्पियर और इसमें करंट जा रही है 6 एम्पियर। इसका मतलब कि इस DC ब्रांच में जो करंट है वो C से D की तरफ है और कितनी है 1 एम्पियर करंट है। ओके, सो इस तरह से हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, तो आसानी से DC ब्रांच में करंट कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हुआ हमारा आंसर, करंट इन DC ब्रांच इज़ 1 एम्पियर फ्रॉम C टू D। करंट इज़ फ्रॉम C टू D। ओके, सो एक और क्वेश्चन जो है इस पर हम करेंगे जीरो पोटेंशियल मेथड पर। इस सर्किट में कैपेसिटर भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब स्टेडी स्टेट में ये सर्किट जो है स्टेडी स्टेट में दिया हुआ है और इसमें हमें कैपेसिटर पर चार्ज कितना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो डिफरेंट रजिस्टर्स है उसके थ्रू करंट कितनी पास हो रही है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब स्टेडी स्टेट में जब सर्किट होगा सो वी नो कि कैपेसिटर जो होता है वो किसी तरह का चार्ज पास नहीं करता है। एक बार फुली चार्ज हो जाएगा तो उसके थ्रू करंट पास नहीं होगी। इसका मतलब ये वाली जो ब्रांच हमारी है इसमें कोई करंट पास नहीं होगी, और इसमें अगर कोई करंट पास नहीं होगी तो फिर ये जो 4 ओम रजिस्टर है इस पर कोई वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होगा। ओके, सो अब हम अपनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये जो 6 वोल्ट है उसकी वजह से यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा पोटेंशियल, यहाँ पर भी पोटेंशियल 6 हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें, हम ये 2.8 ओम बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं कि ये हमारा 0 पोटेंशियल है। एंड देन दूसरी तरफ जो है ये सारा जो है आपस में सब कनेक्टेड है, तो इस पूरे पर हम ले लेते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू x है। सो अब 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल, 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ये भी हमें मिल गया, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वो भी मिल जाएगा, और 2.8 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो भी मिल जाएगा अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x से जो करंट है वो किधर किधर जा रही है। x से एक करंट जो है वो इधर जा रही है, ओके, और दूसरी करंट जो है वो इधर जा रही है, और तीसरी करंट इस तरफ जा रही है। तो x से जो करंट निकल रही है उसका सम हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 6
x माइनस 6 अपॉन 2 प्लस x माइनस 6 अगेन अपॉन 3 प्लस इस तरफ 2.8 की तरफ जो है वो x माइनस 0 दैट इज x अपॉन 2.8 एंड देन होल थिंग इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा। सो इसको अगर हम देखें यहाँ पर हम इसको आई थिंक 42 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज़ ईजी टू डू दैट। सो x की वैल्यू जो आ रही है वो है 21 अपॉन 5 दैट इज़ 4.2 वोल्ट। x पॉइंट का जो पोटेंशियल है या इस पूरी लाइन पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 4.2 वोल्ट है। अब हम 2 ओम जो रजिस्टर है उसकी थ्रू करंट कितनी पास हो रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर ये कितना हो जाएगा, एक तरफ वोल्टेज है 6, दूसरी तरफ है 4.2, सो 6 माइनस 4.2 अपॉन 2 ओम। नाउ 6 माइनस 4.2 इज 1.8 अपॉन 2 इज 0.9 एम्पियर। ओके, एंड देन 3 ओम जो रजिस्टर है उससे कितनी करंट पास हो रही है, सो करंट थ्रू 3 ओम इज 6 माइनस अगेन 4.2 अपॉन 3, सो ये आएगा 0.6 एम्पियर। ओके, एंड 2.8 के अक्रॉस के थ्रू अगर करंट चाहिए तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x अपॉन 2.8। एंड अब हमें यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस उस पर जो चार्ज स्टोर हो रखा है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो चूँकि स्टेडी स्टेट है और ये जो 4 ओम है इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए हमारा जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, 6 माइनस x। एंड देन वी नो कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू C इंटू वी। C की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2 एंड 6 माइनस x अगर हम करेंगे सो वो आ रहा है 1.8। नाउ 0.2 इंटू 1.8 इज 0.36 एंड कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड में है, सो दिस इज माइक्रो कूलम्ब। ये हो जाएगा। तो ये था हमारा ज़ीरो पोटेंशियल मेथड एंड इसमें आपने देखा कि ये कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप अगर प्रैक्टिस करें तो एक आपके लिए एक एडवांटेज होगा, एक एडिशनल मेथड होगा आपके पास सर्किट्स को सॉल्व करने का। एंड ऑफ कोर्स एट अ टाइम एग्ज़ाम में एट अ टाइम जो भी मेथड आपको मोस्ट सुटेबल लगे, मोस्ट कंफर्टेबल लगे, वो आपको ट्राई करना चाहिए। सो दिस इज़ इट। एंड इसमें अभी आगे भी हमें सर्किट्स सॉल्व करने हैं, सो दिस सेगमेंट विल कंटिन्यू। इसमें हमें ज़ीरो पोटेंशियल मेथड ही यूज़ करना है जब एक से ज़्यादा बैटरीज हों, और फिर इसमें हम आपके साथ स्टार डेल्टा मेथड जो होता है, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे भी व्हीटस्टोन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट में एक सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक सर्किट्स जो होते हैं, सिमेट्री के बेसिस पर सर्किट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके देन, सो ये था हमारा आज का सेगमेंट। सी यू सून, थैंक यू।